जैसा कि अपन ने प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस कर लिया था कि मेंडल जो थे उन्हें इनहेरिटेंस के लिए और मेंडलिज्म के लिए जाना जाता है, तो आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिस पर कई सारे एग्जामों में डायरेक्ट उसके रेशियो पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वो मैं आज आपको डिस्कस करने वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करूं तो मोनोहाइब्रिड में जो वर्ड है मोनो यानी वन, सिंगल, इसको हिंदी वाले स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं तो एकल संकरण बोलते हैं इसको। इट्स अ एकल संकरण, यानी किसी एक जीन के लिए यानी एक ट्रेट के लिए, कोई भी एक ट्रेट कैसे हो गया, मान लीजिए सिर्फ प्लांट की हाइट के लिए जो क्रॉस हुआ है, यानी एक ही कैरेक्टर को लेकर अगर संकरण कराया जाता है या हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है तो वो हो जाता है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस की स्पेशलिटी क्या होती है कि उस एक कैरेक्टर के बिहाफ पर ही आप अपना रिजल्ट देते हो, तो यहाँ कोई तरह के दूसरे कैरेक्टर को आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेंडल ने क्या बोला था कि जो कैरेक्टर्स है वो कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसके बेस पर उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या किया था कि एक लंबा प्लांट, मतलब थोड़ा लंबा है, टॉल है, जिसको बोलते हैं अपन टॉल, और एक थोड़ा बौना है, मतलब चुटकुसा है, और इसको बोलेंगे अपन ड्वार्फ। अब जब भी बात की जाती है टॉल प्लांट की तो उसको उसने डिनोट किया था टी से, यानी कैपिटल टी कैपिटल टी, इस तरह से उसने इसको डिनोट किया था। और जब बात की थी ड्वार्फ की तो ये था ड्वार्फ, छोटा वाला, ठीक है। फिर मेंडल ने कहा कि जब भी आप क्रॉसिंग करवाते हो, यानी जब ये कैरेक्टर्स की क्रॉसिंग होती है तो जो फर्स्ट जनरेशन होती है, तो फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा, ये मान लीजिए दो टी है, एक ये है एक टी, और यहाँ पर भी एक छोटा एक बड़ा। तो जब ये फर्स्ट जनरेशन में आएंगे तो ये अपना बड़ा वाला टी दे देगा यहाँ पर, और ये अपना छोटा वाला टी यहाँ पर दे देगा। तो इस तरह से क्या बनेगी, F1 जनरेशन बनेगी। और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कैरेक्टर्स जो होते हैं, एक हो सकता है डोमिनेंट और एक हो सकता है रेसेसिव। डोमिनेंट का मतलब है कि वो अपना प्रभाव ज्यादा दिखा रहा है। मैंने आपको मॉनिटर का एग्जांपल दिया था कि क्लास के अंदर जब मॉनिटर प्रेजेंट होता है तो बच्चे बिल्कुल साइलेंट होते हैं, है ना, और अगर मॉनिटर बाहर चला जाए तो बच्चे शोर मचाने जाएंगे। वैसे ही जब तक कि ये बड़ा वाला टी है तब तक छोटा वाला टी अपना कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाएगा। तो अब इसमें बड़ा वाला टी है, मतलब ये प्लांट कैसा हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, मैंने कहा ना टॉल हो जाएगा, बिकॉज कि अगर बड़ा वाला है तो वो अपना इफेक्ट दिखाएगा, क्योंकि ये कैसा है, डोमिनेंट है, और यानी डोमिनेंट मतलब प्रभावी। फिर यहाँ पर अगर है ये अप्रभावी है, अप्रभावी मतलब बिल्कुल सीधा साधा है मेरी तरह, ये रेसेसिव, जिसे अपन कहते हैं रेसेसिव, और रेसेसिव है तो वो अपना इफेक्ट डोमिनेंट की प्रेजेंस में नहीं दिखाता है। तो आपको इतनी सारी रामायण में से सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि जो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसमें F1 जनरेशन यानी पहली जनरेशन के अंदर सारे प्लांट कैसे मिले थे, टॉल मिले थे, यानी लंबे मिले थे, ठीक है। अब इस F1 जनरेशन को वापस अगर सेल्फिंग करवाई जाए, टी छोटे छोटे और वापस करवाई जाए तो क्या होगा। अब देखिए, इसको कराने के लिए मैं वापस से बताती हूँ आपको। ये देखो, ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि जो फर्स्ट जनरेशन है, F1 जनरेशन है, वहां पर सारे प्लांट कैसे हैं, लॉन्ग है। अब इस टी की जब सेल्फिंग कराई जाती है तो इसको अपन एक चेकर बोर्ड से समझ सकते हैं, या डायरेक्ट मैं पहले प्लेन कंडीशन में आपको समझाती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। यानी देखिए, ये जो टी है एक तरफ ये है और ये आपस एक तरफ ये है, इसके दो अगर सेग्रीगेशन होंगे, ये अलग अलग होंगे गैमेट्स, तो कौन से जाएंगे, एक कैपिटल और एक स्मॉल। यहाँ पर भी एक कैपिटल एक स्मॉल। जब ये वाला इससे करेगा मीटिंग और ये वाला इससे करेगा, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको दूसरे वाले पेन से करके दिखाती हूँ। कि ये जो छोटा वाला टी है, मैंने ब्लू मार्कर यूज किया है, कि ये जो छोटा वाला टी है ये वाला भी इससे करेगा और इससे करेगा, ठीक है। तो जब कैपिटल टी इधर वाले कैपिटल टी से करेगा तो यहाँ क्रॉसिंग के बाद क्या प्रोजेनी बनेगी, कैपिटल टी। ये कैपिटल टी, ये जो बी जा रहा है इसके साथ करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। वापस यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, ये देखो ब्लू लाइन जा रही है ना इधर, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर ये स्मॉल टी इधर वाले के साथ करेगा तो दोनों स्मॉल टी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी F2 जनरेशन में जो रिजल्ट होगा वो शो करेगा।
अब F2 जनरेशन का रिजल्ट यानी ये क्या हो गया आपका F2 हो गया। अब F2 जनरेशन के अंदर आपको खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हो आप। मैंने आपको बताया जब तक कि बड़ा वाला टी है तब तक छोटा वाला टी कुछ भी नहीं बोलेगा। तो देखो यहाँ पर भी बड़ा वाला टी है तो ये कैसा हो जाएगा टॉल, यहाँ पर भी बड़ा वाला टी है तो ये भी टॉल, यहाँ पर भी बड़ा वाला टी है तो ये भी टॉल, लेकिन यहाँ पर दोनों छोटे हैं तो ये कैसा हो जाएगा ड्वार्फ। अब देखिए इसमें एक खास बात आपको ये याद रखनी है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दिखने में कैसे हैं या इनका फिनोटाइपिक रेशियो कैसा है, मतलब तीन तो कैसे हैं आपके लंबे हैं और एक कैसा है बौना है, तो इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है, फिनोटाइपिक रेशियो जो होता है वो कैसा हो जाता है आपका 3:1। इसको हिंदी में आई थिंक बोलते हैं लक्षण प्रारूप। ठीक है, तो अगर आपको किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एकल संकरण का लक्षण प्रारूप कितना होता है तो वो हो जाएगा आपका 3:1। अब देखिए शुद्ध लंबे कितने हैं, शुद्ध लंबे मतलब पूरे दोनों तरफ दोनों बड़े बड़े टी है, तो शुद्ध लंबा तो कितना है एक है ना, मतलब दोनों कैपिटल टी है। शुद्ध बौना भी एक है और ये दोनों देखो हेट्रोजाइगस है, मतलब दोनों अलग अलग है ना, एक बड़ा टी है एक छोटा टी है, तो ये शुद्ध नहीं है, ये अशुद्ध लंबे हैं, तो अपन यहाँ लिखेंगे 2। अब आपको कोई पूछ ले कि जीनोटाइपिक रेशियो कितना होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो कितना होता है, तो वो हो जाएगा आपका 1:2:1। इसको बोलेंगे जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, तो आपको मेंडल का क्रॉस समझ में आया कि कैसे करते हैं हम लोग। मतलब सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉसिंग कराई, F1 जनरेशन मिली। F1 जनरेशन में सारे जो प्लांट थे वो कैसे थे लॉन्ग थे। अब मैं आपको बोर्ड पे चेकर बोर्ड भी बना के दिखा दी, क्योंकि आप लोगों की बुक्स में चेकर बोर्ड होता है, तो आपको चेकर बोर्ड को भी सॉल्व करना आना चाहिए, उससे भी आपको यही रिजल्ट मिलने वाला है। वो देखिए कैसे हो जाएगा। चेकर बोर्ड कुछ नहीं है, बॉक्स बना रखा होता है बिल्कुल ये ऐसा, इसमें आप क्रॉसिंग कराओ। जो मैंने देखो इधर से उधर लाइन मिलाई थी ना, वो इसमें मिलाने की जरूरत नहीं है, इसमें बिल्कुल सीधा सा है। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो सिंबल होता है ये लड़की का होता है और ये लड़के का होता है, मीन्स मेल एंड फीमेल वाला। तो जो अगर मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, तो ये सिंबल उसके लिए हो जाता है। वहां पे देखो कैपिटल टी स्मॉल टी मैंने लिखा था ना एक तरफ, और दूसरी तरफ भी वही लिखा था, तो यहाँ पे भी मैं यही करूंगी, एक तरफ कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी, यहाँ पे भी कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी। अब देखिए इन दोनों को मिला के यहाँ लिखना है, इसको और इसको मिला के यहाँ लिखना है, इसको और इसको मिला के यहाँ लिखना है, और इसको और इसको मिला के यहाँ लिखना है। तो कैसे लिखेंगे अपन, ये कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये दोनों मिलाया ना मैंने, यहाँ आ गया। इसको इसके साथ मिला के तो यहाँ पे कैपिटल टी, इसको वापस इसके साथ मिलाना है और इसको इसके साथ। तो देखिए वैसा के वैसा रिजल्ट मिला आपको और बहुत सिंपल फॉर्म में मिल गया। तो ये भी आप इजीली याद रख सकते हैं कि कैसा है, कि देखो ये बिल्कुल प्योर लॉन्ग, ये प्योर ड्वार्फ, ये दोनों इम्प्योर। यानी अब आपको यहाँ पर याद क्या रखना है कि मेंडल का जो जनरेशन है उसमें आपको सिर्फ एक ही बात बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है कि F1 के अंदर आपको कोई पूछ ले कि सारे प्लांट कैसे थे, तो टॉल थे, मतलब सारे अमिताभ बच्चन थे। ठीक है, फिल्मों में सारे अमिताभ बच्चन थे, ऐसे याद रखो। फिल्म 1 में सारे अमिताभ बच्चन थे, यानी सारे टॉल थे। फिर अपन देखते हैं F2 में कैसा था। F2 में नए हीरो भी आ गए थे तो थोड़ा चेंज हो गया, तो 3 हीरो तो नए थे और 1 हीरो पुराना था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिनोटाइप रेशियो, और यानी दिखने में कैसा है, 3 लंबे 1 बौना। आपको कोई पूछ ले कि जीनोटाइप रेशियो कैसा है, यानी जीन्स के अकॉर्डिंग कैसे है, तो वो हो जाएगा आपका 1:2:1। यानी F2 जनरेशन में 3 प्लांट लंबे और 1 बौना मिला, और जीनोटाइप रेशियो की बात कर रहे थे तो 1:2:1 था, यानी 1 प्लांट प्योर टॉल था, 1 प्लांट प्योर ड्वार्फ था, और 2 थे जो हेट्रोजाइगस थे। ठीक है, वो टॉल तो थे लेकिन इम्प्योर टॉल थे। तो ये आपका जो हो जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो जाता है। अब जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने दिया था तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ उसने 2 लॉज भी दिए थे। तो मेंडल के लॉ जो है उसमें पहला लॉ तो उसने दिया था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। कौन सा दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस।
और एक यहाँ लिखी हूं मैं, एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इनको अपन नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। इसमें कुछ डेफिनेशंस उन्होंने दी थी, उसको अपने को लर्न करना था। आई होप आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो प्रेस द लाइक बटन और अपने सारे फ्रेंड्स में इसको सर्कुलेट कीजिए। मैंने बहुत ही बेसिक से आपको समझाने का कोशिश किया है, तो आई रियली थिंक कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है तो बायोदेवी रिंकल को सब्सक्राइब कर लीजिए इतने से इजी फॉर्मेट में सारे जेनेटिक्स को समझने के लिए, बिकॉज कई सारे बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि जेनेटिक्स इज अ वेरी हार्ड सब्जेक्ट, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो जेनेटिक्स को समझने के लिए आप क्या करेंगे, प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द बायोदेवी चैनल। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। अगर आप मेरे चैनल बायोदेवी रिंकल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।